हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू होम एजुकेशन। जैसा कि बच्चों, ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड मेरा 5वां वीडियो है। जो मैंने 4 वीडियो डाली थी, पहली वीडियो में मोस्टिंग और बाकी मैंने जो यूनिट है उनके सॉल्व डाले हुए थे। क्लियर। आज की जो वीडियो इसमें आपकी 4th यूनिट है, तो चलिए आपकी 4th यूनिट पढ़ाने वाले हैं। और आपकी जो 5 यूनिट ऑब्जेक्ट है मैं शाम तक आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूँगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपकी 4 यूनिट में पहला क्वेश्चन है संकटापन्न जातियाँ, मतलब जो जाति संकट में है। ओके, आपको इससे याद रहेगा। तो इसमें वे सभी प्रजातियाँ आती हैं, सम्मिलित होती हैं जिनके लुप्त हो जाने का खतरा है। यानी कि ये समझ लो, जिस तेजी से अपने यहाँ का वन विनाश हो रहा है ना, और जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, तो उससे क्या होता है, विश्व की जो विभिन्न प्रजातियाँ होती हैं वो संकट स्तर पर हो गई हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, संकटापन्न जातियाँ कहते हैं। क्लियर हो गया आपको? सिर्फ संकटपन्न जातियों से स्पष्ट हो रहा है कि जो संकट में जो जातियां हैं उन्हें हम संकटापन्न जातियां कहते हैं। क्लियर? आपको और कुछ याद नहीं रखना है। चलिए, अब इसमें आप लोगों को बताना है, इसमें पक्षी भी आते हैं, जानवर भी आते हैं, वनस्पति भी आती हैं। तो क्लियर, आप लोगों को ये नाम याद रखने पड़ेंगे। तो पहला देखो, पक्षी। पक्षी में कौन कौन है? गोडवान, लाल सिर वाला गिद्ध, सफ़ेद पीठ वाला गिद्ध। देखो, गिद्ध की प्रजाति जो है ख़त्म होने जा रही है, विलुप्त पे रही है। तो ये आपको नाम याद रखने के पड़ेंगे कि लाल सिर वाला, सफ़ेद पीठ वाला। क्लियर है? और एक सफ़ेद पीठ वाला बगुला, बटेर, चरस, आपको ये नाम याद रखने पड़ेंगे थोड़ा। क्लियर है? ये होगा इसके पक्षी, मतलब जो विलुप्त होने वाली प्रजाति हैं। अब आपको बताना है जानवर। ये रहे जानवर। तो जानवर देखो, हाथियों की जो जनसंख्या वो कम हो रही है। बंगाल टाइगर, शेर, नीलगाय और भारतीय गैंडा, गौर, तेंदुए, हिरन, मतलब ये सब क्या है, कम होती जा रही है इनकी जनसंख्या, मतलब विलुप्त हो रहे हैं। क्लियर है? अब आपको क्या याद रखना है, वनस्पति भी देखो। चलिए, वनस्पति में कौन कौन है? लाल चंदन देखो, मूसली, स्लांग आदि, और भी आपको जो याद आते जाएं आप लिख सकते हैं। क्लियर? चलिए, ये तो थी इसकी डेफिनेशन इसके बारे में। अब आपको बताना है कि जैव प्रजाति के जो विलुप्त होने का कारण क्या है। ये तो परिभाषा हो गई, बारे में हो गया। अब आपको बताना है सिर्फ कारण। तो कारण एक देखो, प्राकृतिक कारण होता है, मानव कारण होता है। 2 पॉइंट आपके ये हो गए। फिर देखो, वनों की कटाई की वजह से भी हो रहा है। जब वन नहीं रहेंगे तो जानवर पक्षी कहाँ रहेंगे? क्लियर हो गया? फिर देखो, भोजन ना मिल पाना उनको, शिकार होना उनका, शिकार हो जाएंगे तो वो बचेंगे कहाँ से? सूखा, बाढ़, ये सब चीज़ें आ जाती हैं, भूकंप वगैरह। इन चीज़ों से जितने हमने बताए थे आपको टिप्पणी में, सब लिख सकते हैं आप लोग। आनुवांशिक विविधता, जलवायु परिवर्तन, प्रजातियों को पूर्णपन, ये आप सब चीज़ें जितनी भी आपको याद आती हैं सब लिख सकते हैं। विपत्ति जिसे कहते हैं, सब लिख सकते हैं आप लोग। क्लियर है? तो ये आप लोग इसको कैसे लिखेंगे? हेडिंगों के द्वारा लिखते जाएंगे इसको। कंप्लीट आपका? चलिए, ये आपका नेक्स्ट, इसी के जस्ट बाद में दूसरा क्वेश्चन है आपका जैव विविधता। पहला था संकटापन्न जाति, सेकंड है जैव विविधता। तो जैव विविधता में क्या है, इसकी पहले डेफिनेशन लिखनी कि पादपों, जंतुओं तथा सूक्ष्म जीवों को विविधता या भिन्नता या जैव विविधता कहलाती है। क्लियर है? ये इसकी परिभाषा आपको लिख देना है। फिर क्या है, इसके बताने हैं आपको महत्व, इससे क्या लाभ है हम लोगों को। देखो, तो पहली तो हम जैविक विविधता में जीते हैं। क्लियर है? ये खाने से हमें खाने पर हमें जैव विविधता प्राप्त होती है। जैव विविधता से हम स्वस्थ रहते हैं, हमें भोजन, आवास, कपड़ा, हर चीज़ जैव विविधता के कारण ही आपको मिलती है। नयापन, क्लियर है? पारस्परिक संबंध, आर्थिक संबंध, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं आप लोग लिख सकते हैं। इतने में हमने लिख दी, इतनी आपको याद रहेगी। और भी आपको याद आती हैं तो आप लिखते जाइए। क्लियर है? चलिए, ये होगा इसके महत्व। अब आपको क्या बताना है? अब बताने हैं आपको इसके प्रकार कि जो जैव विविधता है इसके प्रकार कितने हैं। तो इसके प्रकार कितने होते हैं? 3। कौन कौन सा? पहला है इसका अनुवांशिकी विविधता। तो आपको उसकी सबसे पहले क्या लिखनी है? डेफिनेशन। क्लियर है? तो अब इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि एक ही जाति के जीवों में जो अनुवांशिकता पाई जाती है उसे हम अनुवांशिक विविधता कहते हैं। विविधता पाई जाती है, एक ही प्रकार के रहेंगी। ओके, एक ही प्रजाति के जीवों में जो विविधता पाई जाती है उसे हम अनुवांशिक विविधता कहते हैं। ये होगी डेफिनेशन। अब आपको बताने हैं इसकी प्रकार। ये 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? अल्फा, बीटा, गामा। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। ये है आपका, इसकी मैंने आपको 3 प्रकार बताए थे। तो पहला हो अनुवांशिक विविधता, सेकंड है आपकी प्रजाति विविधता। ओके,
तो इसमें सिर्फ आपको ये याद रखना है कि इस प्रकार की जो विविधता होती है दो प्रजातियों के मध्य होती है, वो एक ही प्रजाति के बीच में, ये दो प्रजाति के बीच में। क्लियर हो गया? अब आप इसके बारे में थोड़ा और लिख देना, ये तो उसकी डेफिनेशन होगी। क्लियर है? तो इसके अंतर्गत एक विशेष प्रक्षेत्र के अंदर उपस्थित प्रजातियों के मध्य, क्योंकि क्या है, दो जातियों के मध्य है ना, तो वही बता रहे, उपस्थित विविधताएं आती हैं। ऐसी विविधताओं का मापन उस क्षेत्र में उपस्थित विभिन्न प्रजातियों की संख्या के आधार पर किया जाता है। मैंने सिर्फ आपको ये बोला है कि ये जो प्रजाति विविधता होती है दो प्रजातियों के मध्य होती है, आपको सिर्फ ये याद रखना है। अब वो किस तरीके से है ये मैंने भी आपको बता दिया। क्लियर हो गया? चलिए, तीसरा है आपका पारिस्थितिक तंत्रीय विविधता। ये तीसरी विविधता हो गई। ठीक है, तो यहाँ से आपको डेफिनेशन क्या रखनी है इसकी, इस प्रकार की जो होती है, किसी पारिस्थितिक तंत्र में प्रजातियों की विविधता को ही हम पारिस्थितिक विविधता कहते हैं। क्लियर है? अब इसके अंतर्गत आता कौन कौन है, इसमें प्रत्येक भूभाग के विभिन्न विशेष प्रकार की वनस्पति, जीव जंतु, पारिस्थितिक तंत्र में जितना आपको पढ़ाया था मैंने सेकंड यूनिट, फर्स्ट यूनिट में, आपको सब लिख डालना है। क्लियर है? ओके, तो ये हो गया आपका पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, तो आपके जो 3 मैंने प्रकार बताए थे वो आपको इसी तरीके से लिखने हैं, सबकी परिभाषा लिखते जाना है आपको। चलिए, ओके, तो आपकी ये जो चौथी यूनिट थी वो हो गई है कंप्लीट। अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो आपको, आपकी 5 यूनिट बची है, ऑब्जेक्ट बचे हैं, वो मैं शाम तक आपको दे दूँगी। ओके, थैंक यू बेटा।